महर्षि कहते हैं इन दोनों को त्याग देना चाहिए। पर नारी, क्योंकि जो जार पुरुष होते हैं ये उनके लिए कहा है कि अपनी जार स्थिति को, अपनी हीनता को, अपनी व्यभिचारिता को त्याग दो। जैसे कि चौथ के चांद को त्याग दिया जाता है, इसी प्रकार से सुलक्षण अपनाओ, कुलक्षणों को त्याग दो, तब तो तुम निष्कलंक रहोगे। और यदि तुमने चौथ के चांद को देखा तो कलंक लगेगा, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बोले कि ये चौथ का जो चांद है वो इस प्रकार से कलंकित कैसे हो गया? कहने लगे कि एक बार गणेश जी कहीं जा रहे थे, बरसात हो गई, रास्ते में पैर फिसला, धड़ाम से गिर पड़े। तो आप ये जानते हैं गिरने वाला व्यक्ति क्या करता है? गिरने वाले व्यक्ति को सबसे बड़ा दुख किस बात का होता है कि किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया। सबसे बड़ा दुख है कोई देख ना ले बस। और यदि किसी ने देख लिया तो फिर उठाए तो उठे ना, बोले आ यहाँ लग गई भैया, वहां लग गई भैया, सिर्फ देखने की वजह। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, गणेश जी गिरे तड़ाक से, ऊपर से चंद्रमा चांदनी छिटका रहे। चंद्रमा ने देखा कि देखो गणेश जी किस प्रकार से गिरे हैं, और उन्हें देख करके चंद्रमा की हंसी छूट गई। अच्छा, आपको एक बात और बताएं, जब कोई व्यक्ति गिर जाए तो भैया उसे देख के हंसना, पहले तो देखने का ही बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, और यदि तुम हंस गए तो समझ लो फिर तो क्रोध की बाढ़ तुम्हारे ऊपर पड़ेगी। एक सज्जन थे, हम लोग आज से काफी टाइम पहली बातें हैं, हम लोग मार्केट से जा रहे थे कुछ सामान लेकर के, और मेन रोड पे हमने देखा कि एक सज्जन थे ट्रैक्टर ट्राली लेकर के जा रहे थे। अब ट्राली में कुछ सामान भरा हुआ था। अब वो क्या हुआ कि ट्राली जो ट्रैक्टर में जो लगती है महाराज, उसको हमारे यहाँ तो उसको घरौची बोलते हैं, कुछ कहीं कुछ बोलते हैं, हुच बोलते हैं, जो कनेक्ट करती है ट्रैक्टर और ट्राली। विधि का विधान कि वो टूट गई, और टूटने से क्या हुआ कि ट्राली नीचे गिर गई। आगे ट्रैक्टर उसने खड़ा कर लिया। अब तो वो गर्मी का समय, अब श्रीमान जी अकेला लग रहा है ट्राली को उठाने में। अब ट्राली उठे हुआ ना अकेले जमीन में चिप रही, पसीना पसीना, और रोड से इतने लोग गए लेकिन कोई नहीं रुका, और किसी ने ये तक नहीं पूछा उससे कि भाई तुझे सहारा दे। अब हमको क्या पता था, हम जब वहां से निकले तो हमने महाराज अपने साधन को साइड में लगाया। हमने देखा कि ये बेचारा बड़ा परेशान है, इसकी सहायता करनी चाहिए। अब हमने अपने साधन से बाहर निकले, बाहर निकल करके हमने कहा भैया हम क्या ऐसे उठवाएं आपकी ट्राली को, आप कहें तो थोड़ा सा आपकी सहायता करें। तो कहने लगा चले जाओ यहां से, मेरा दिमाग खराब मत करो। हम समझ गए कि ये पूरा दुखी है। हम कहने लगे कि भैया हम तुमसे कुछ ले तो रहे नहीं, तुम अकेले लग रहे हो, कम से कम तुमको 15-20 मिनट हो गए, तुमसे हिल तक नहीं रही, तो तुम उठाओगे कैसे? अगर आप कहें तो हम भी थोड़ा सा आपको सहयोग कर दें, ट्राली उठ जाएगी। बोला कोई जरूरत नहीं है इस ट्राली में हाथ लगाने की, चले जाओ यहां से। हमने कुछ नहीं कहा, 2 मिनट वहीं खड़े रहे। हमने फिर कहना भी बंद कर दिया कि हम तेरी ट्राली को उठाएं, और 2 मिनट में, क्योंकि जो आदमी पहले से ही लग रहा है वो पूरी तरह से थक चुका है, अब 2-3 मिनट और हो गई, जोर लगाते लगाते हम वहीं खड़े रहे। हमने भी देखा कोई नहीं रुका उसके पास। तो 2-3 मिनट के बाद बोला आप नहीं गए। मैंने कहा जाए कैसे, हम तुझे देख तो रहे तो कितना परेशान है। बोला महाराज मैं इतना दुखी हो गया, 15 मिनट में किसी भी व्यक्ति ने मेरी सहायता नहीं। मैंने हाथ मारना भी लोगों को शुरू किया, लेकिन कोई नहीं रुका मेरी ट्राली को उठवाने के लिए। और मैंने जो आपको बोला उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि उस समय मैं बड़ा क्रोध में था। हमने कहा हम तभी तो नहीं गए यहां से कि 2-3 मिनट बाद तेरा क्रोध शांत हो जाएगा, हमें पता है। तो महाराज फिर हमने उसके ट्राली को उठवाया, और उसने रस्सी से उसको लिफ्ट पे बांध करके जैसे तैसे उसने जुगाड़ किया।
और लास्ट में जब ट्रैक्टर पे बैठा तो बोले थे मुझे क्षमा कर देना। मैंने कहा कोई क्षमा का प्रश्न नहीं। उस समय आप लोग क्रोध में थे तो आपने क्रोध को दिखाया। अब जिसके पास जो चीज है वो उसी को तो देगा। हमारे पास जो चीज थी हमने आपको दे दी, आपके पास जो चीज थी वो आपने हमें दी। अगर हमें जरूरत है तो हम ले लेंगे, नहीं तो आपके पास रहेंगे। हमें क्या जरूरत है? तो कई बार व्यक्ति जो परेशान होता है ना, और आप उसके कल्याण का भाव लेकर के जाओ, जी हम आपकी सहायता करें, भाग जाओ यहाँ से, मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अब यह सहायता तो की नहीं गणेश जी की, लेकिन चंद्रमा जी हंस गए। हंसी तो महाराज बस चारों तरफ देखे बोले हंसी कहां से आ रही है? इसका मतलब किसी ने मुझे देख लिया। तो गणेश जी खड़े नहीं हुए, पड़े पड़े देख रहे, कौन ने देख लिया? अब कोई होए तो रात्रि के समय दिखे, लेकिन जब ऊपर की तरफ दृष्टि गई तो बोले चंद्रमा हंस रहा। श्राप दिया, अरे दुष्ट मैं गिर पड़ा, मुझे मेरी सहायता करे, मुझे उठाए तो अच्छा। तुझे तो देव कहते हैं, ये देवताओं के लक्षण है। जा मैं तुझे श्राप देता हूं, आज के दिन जो भी तुझे देखेगा उसे झूठा कलंक लगेगा। चंद्रमा बोले महाराज मैंने कोई इतना बड़ा अपराध तो किया नहीं, मैंने आपको गिराया नहीं, मैंने आपको फिसलाया नहीं, मैंने आपको कुछ बोला नहीं, मुझे इतना बड़ा श्राप दे दिया। मैं तो पहले से ही श्राप पे तू 15 दिन घटता हूं, 15 दिन बढ़ता हूं। ऐसा मत करो प्रभु, मुझे क्षमा करो। गणेश जी बोले कोई बात नहीं, देखो हमको क्रोध आया इसलिए तुमको श्राप दे दिया, लेकिन जाओ, जो समय तक मणि की कथा सुन लेगा उसका झूठा कलंक मिट जाएगा। इसलिए अगर आपको ये भी पता लग जाए ना कि आज चौथ का चांद नहीं देखना है, तो आपकी और हमारी आदत क्या है? चांद दिख ना जाए, दिख ना जाए, दिख ना जाए। अरे भाई देख तो तू रहा है, घर से बाहर जरूर निकलेगा उस दिन। तुम्हें ये पता लग जाए कि आज चांद देखना नहीं है, तो आपकी गर्दन जबरदस्ती, इससे आपको पता चलता है आपकी इंद्री कितनी बलवान है। अंदर से आपको पता है कि चांद नहीं देखना, फिर भी दिख ना जाए, दिख ना जाए, दिख ना जाए। अरे चांद दिख गया, देखा है तुमने, निकल के देखा है, घर से बाहर निकला है, सर तूने ऊपर किया है, आंखें तूने ऊपर की, तभी तो दिखा है। तो यदि ऐसी कोई स्थिति बन जाती है तो आपको समय तक मणि की कथा सुन लेंगे, उससे उसका मार्जन आप निष्कर्म हो जाते। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, भगवान की बड़ी विलक्षण लीला है।